आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ कि लेखपाल का रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद ये परीक्षा जो थी विवादों में आ गई थी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे थे जिनकी संख्या लगभग 100 से अधिक थी, जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया और मामला जो था वो एसटीएफ को सौंप दिया गया था। एसटीएफ में भी ये माना था कि इस पूरी परीक्षा के दौरान जमकर नकल हुई थी और लगभग 15,000 के आसपास जो अभ्यर्थी थे वो संदिग्ध पाए गए थे और बाकायदा जो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट भी जारी की गई थी और वो लिस्ट आपने देखी भी होगी। तो बहुत सारे लोग ये भी जान रहे होंगे कि उनका जो कॉलेज था वो ब्लैकलिस्ट हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है और 6 फरवरी यानी कि कल इस पर सुनवाई हुई है। ये सुनवाई जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी और इसमें कुल मिला के देखा जाए तो ज़्यादा कुछ सकारात्मक निकल के नहीं आया है। देखो, 6 फरवरी को इस पर सुनवाई हुई थी और ये जो सुनवाई थी ये ऑनलाइन हुई थी और इस पर जो अगली डेट है वो 15 फरवरी लगा दी गई है। कुल मिला के 3 मिनट की सुनवाई ही हो पाई थी और आपको पता ही होगा कि लखनऊ बेंच में भी इस पर सुनवाई चल रही है, जिस पर जो हियरिंग की डेट है वो 9 फरवरी है। तो फिलहाल अभी लेखपाल रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि ये रिजल्ट कब तक आएगा या फिर फिलहाल लेखपाल वाली भर्ती में क्या चल रहा है। तो अभी इस पर जो पूरा मामला है वो बिल्कुल अधर में ही मान के चलिए। जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं तो यही कहता हूँ कि कब आएगा आई डोंट नो, और ये तो शायद किसी को भी पता नहीं है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ रहेगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा और सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। यहाँ पर मैं आपको एक कोर्ट का जो मतलब स्टेटस है उसको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो 15 फरवरी है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मामला था वो यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट हियरिंग डेट जो थी वो 18 अक्टूबर थी। मिला जुलाकर अब जो सुनवाई होगी वो 15 तारीख को होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और लखनऊ बेंच में जो सुनवाई होनी है वो 9 तारीख को होगी, मतलब 9 फरवरी को, ठीक है। बात करते हैं मुख्य सेविका परीक्षा के बारे में। तो क्या मार्च में परीक्षा हो पाएगी? देखो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्य सेविका परीक्षा के ज्ञापन में भी यानी कि जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी। उसमें बीए तो लिस्टेड किया गया था लेकिन बीएससी को लिस्टेड नहीं किया गया था। यानी कि जो अब देखो, जो गृह विज्ञान होता है वो बीए वाले जो छात्राएं होती वो ही पढ़ती हैं, बीएससी वाली जो छात्राएं होती वो ही पढ़ती हैं, लेकिन इसमें आवेदन सिर्फ बीए में पढ़ने वाली छात्राएं ही कर पाई थी। तो आदेश ये आया था कि जो बीएससी में होम साइंस पढ़ी हैं छात्राएं उनको भी अवसर मिलना चाहिए। तो इसके लिए दोबारा से जो पोर्टल था उसको खोलने की बात कही गई थी, लेकिन पोर्टल कब खुलेगा, आवेदन कब से कब तक लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर मुख्य परीक्षा के लिए शेड्यूल तय होगा। तो अभी कुछ भी तय नहीं है। मतलब ये कि जब तक पोर्टल ओपन नहीं होता है तब तक आप निश्चित तौर से कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो जिनको ये डर लग रहा है कि मार्च में परीक्षा हो जाएगी, संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो सबसे पहले तो पोर्टल ओपन होगा, आवेदन लिए जाएंगे, जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, देन आफ्टर बाकी की जो प्रक्रिया होती है। तो इसमें 30 दिन में तो नहीं होना है और ना तो 60 दिन में होना है। मतलब ये परीक्षा कब तक हो सकती है? मेरे हिसाब से मानो तो मुझे लगता है कि अब ये परीक्षा जून जुलाई में ही हो पाएगी। बाकी आपकी जो ओपिनियन है उसको भी मैं जानना चाहूँगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक अपडेट और भी है कि यूपी में टीजीटी पीएचडी की जो वैकेंसी आई थी, तो इसके लिए आवेदन तो ले लिए गए लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया। एग्ज़ाम में अब मामला इस पर चल रहा है कि चयन आयोग परीक्षा लेगा या फिर जो नया गठित होने जा रहा है शिक्षा सेवा आयोग वो परीक्षा लेगा। शिक्षा सेवा आयोग के लिए बजट, उत्तर प्रदेश का जो बजट जारी होने वाला है, मतलब ये कब होगा तो फरवरी में ही हो जाएगा। तो उसमें धन आवंटित होगा, उसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, धन की कमी है। जब तक बजट पेश नहीं होगा तब तक जो है ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। मतलब मिला जुला के यहाँ पर बस यही कहना चाहूँगा आपसे कि कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पश्चात ही मामला क्लियर हो पाएगा कि ये परीक्षा कौन कर पाएगा। वैसे भी आपको पता ही है कि वर्तमान समय में जो वीरेश कुमार जी हैं वो हाथ खड़े कर चुके हैं। मतलब उनका तो यही कहना था, जब अभ्यर्थियों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक शासन की ओर से उनको जो है निर्देश नहीं मिलते हैं वो कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दे पाएंगे, कोई भी बयान नहीं दे पाएंगे कि क्या करूं, ठीक है, परीक्षा कराऊं कि ना कराऊं।
तो इस बात से जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह और बाकी के जो छात्र हैं जो वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा भैया तब आप इस्तीफा ही दे डालो, जब आप कुछ कर नहीं सकते हो तो इस्तीफा ही दे दो कम से कम। तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन क्या होना है ये तो पता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये परीक्षा अभी अगले 2-4 महीने तो नहीं होने वाली है। ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बताता हूँ कि मिला जुला के अभी ये परीक्षा जून जुलाई अगस्त में ही हो पाएगी। जून जुलाई अगस्त पता नहीं कब होने वाली है, लेकिन वर्तमान में तो अभी इस परीक्षा के आसार 2-3 महीने नहीं लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखो फ्रेंड्स, दिन भर आप मोटिवेट रहो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। देखो क्या होता है कि सिस्टम हमारा कितना भी खराब क्यों ना हो और परीक्षाएं कितनी भी आंखों से ओझल होती हुई क्यों ना लग रही हों, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद तो रखनी पड़ेगी। रहना तो हमें इसी दुनिया में है और इन्हीं लोगों के बीच रहना है, तो फिर हमें हमारे अंदर एक जज्बा तो होना चाहिए ना कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सबसे बड़ी बात कि निराश करने वाली जो परिस्थितियां होती हैं उसमें अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें और कैसे औरों से आगे रहें, कैसे अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएं। तो यही सारी बातें डिस्कस होती हैं हमारे एक नए चैनल पे जिसका नाम क्या है, बी विनर, BEWINNER, बी विनर लिखेंगे अगर आप बी विनर बाई ज्ञान तो आपको चैनल मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, डायरेक्ट सब्सक्राइब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज से मैंने डेली मोटिवेशन की एक सीरीज स्टार्ट करी है जो प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाया करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ हो तो ये सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।